नोट्स टू अकाउंट्स में हमें मशीनरी की वैल्यू गिवन है ₹2 लाख फॉर द करंट ईयर एंड 1,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, एंड provision for depreciation account is given as 15,000 for the current year and ₹10,000 for the previous year. Further, in the additional information, it is given during the accounting year, a machinery costing ₹40,000, accumulated depreciation ₹8,000, sold for ₹30,000. This is the information given to you. And now the question from you is, you have to tell me that what accounting treatment will be done in throughout the cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कहाँ पे क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, वो आपको मुझे टोटल बताना है। चलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग सभी। यहाँ पे मैंने, अच्छा पहली बात तो ये कि हमें ये अकाउंट कब बनाने हैं, हमें ये वर्किंग नोट कब बनाना है, ये समझना जरूरी है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। आई रिपीट, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होते और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते? तो उस सिचुएशन में आप ये देखते कि करंट ईयर में आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, 10,000 से 15,000 हो गया आपका डेप्रिसिएशन, यानी करंट ईयर में आपने 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो आप अपना जो मेन आपका स्टेटमेंट, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको जो डेप्रिसिएशन ऐड करना था, वहां पे आप कितना डेप्रिसिएशन ऐड कर देते? वहां पे आप 5,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन ऐड कर देते, है ना, जो डिफरेंस अमाउंट है कि करंट ईयर में हमने 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, ये मानते हुए। और आपकी जो मशीनरी है, मशीनरी आपकी 1,50,000 से 2 लाख की हो गई, यानी करंट ईयर में आपने कितने की मशीनरी परचेज की होगी? 50,000 रुपीज की मशीनरी परचेज की होगी। तो आप जो आपका मेन स्टेटमेंट है उसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ मशीनरी के नाम से 50,000 लेस कर देते। परचेज ऑफ मशीनरी तो आउटफ्लो हुआ ना, तो लेस कर देते। लेकिन ये सब तो कब करते? जब कोई एडिशनल फॉर्मेशन नहीं होती। अब यहाँ पे एडिशनल फॉर्मेशन दे रखी है आपको, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹8,000, सोल्ड फॉर ₹30,000। ये एडिशनल फॉर्मेशन दे रखी है। जब कभी भी आपको एडिशनल फॉर्मेशन दे रखी हो तो फिर आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें जो जो बैलेंसेस दे रखे हैं वो सारे स्टेटमेंट बनेंगे। यानी कि यहाँ पे मशीनरी अकाउंट भी बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। बनाने के बाद में सबसे पहले हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए। अब इतना तो अंडरस्टूड है कि जो मशीनरी है वो एसेट है, तो उसका ओपन करेंगे डेबिट में और क्लोज करेंगे क्रेडिट में। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन है, तो प्रोविजन को ओपन करेंगे क्रेडिट में और क्लोज करेंगे डेबिट में। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। इसने लिखा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹8,000। तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है, दैट इज ऑन द डेट ऑफ सेल total accumulated depreciation on the machine which have been sold is transferred to the machine account। और हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे मशीन अकाउंट में। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? ₹8,000। ठीक है, इसके बाद में आप मशीनरी अकाउंट में कैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहां पे तो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट आया हमारे पास में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमारे पास में अमाउंट आया है ₹8,000। ठीक है, आफ्टर दैट it has been sold for ₹30,000। so we will write by bank account ₹30,000। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इस मशीन की कॉस्ट कितनी थी। इस मशीन की कॉस्ट थी 40,000, जबकि 30,000 प्लस 8,000 तो 38 ही हुआ। तो आगे आप लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L ₹2,000। ये चीज समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हमें मशीनरी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो देखिए क्रेडिट साइड पे आपका कितना टोटल आ रहा है? क्रेडिट साइड पे टोटल है 2,40,000 और डेबिट साइड पे भी वही सेम अमाउंट हम 2,40,000 लिखेंगे।
और इसके बाद में जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आएगा वो बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी 90,000 टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर का मतलब जानते हैं ना, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, या फिर क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, वो होता है बैलेंसिंग फिगर। तो वो हमारे पास में कितना आया? 2,40,000 माइनस 1,50,000 दैट इज ₹90,000। और टू बैंक लिखने का क्या मतलब है? टू बैंक लिखने का मतलब है कि हमने ये परचेज की है मशीनरी, और परचेज की है तो किया। हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस करेंगे। अभी प्रोविजन, ये तो हो गया अकाउंट क्लोज। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो आपका डेबिट का टोटल है वो कितना है? डेबिट का टोटल है हमारे पास में 23,000। और क्रेडिट का टोटल आप देखेंगे तो वो कम है और आना तो सेम ही चाहिए, तो 23,000 आप लिखेंगे। और अब बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में कितना आएगा? ₹13,000। उसे आप क्या लिखेंगे? उसे आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करना है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है आपके पास में? बैलेंसिंग फिगर ₹13,000। बैलेंसिंग फिगर्स को मैंने रेड कलर में लिखा है जिससे आपको थोड़ा अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। यहां तक किसी के माइंड में कोई डाउट हो तो बोलिए। मैंने अभी स्टेटमेंट कंप्लीट किए हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आइटम को आपको कहां पे डिस्क्लोज करना है, क्योंकि टाइम आउट हो रहा है तो थोड़ा सा स्पीड में है बात। और बताएं, यहां तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बोलिए। ये जो नो सर, स्टेटमेंट मैंने क्लियर बनाए है। हैं, अब आप ये देखिए कि कौन से अमाउंट को आप कहां पे शो करेंगे। तो देखिए, एक तो ये जो 90,000 है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा। ये जो आपका अमाउंट ऑफ ये बाय बैंक का 30,000 है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेल ऑफ मशीनरी है तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ 2,000 है, ये आप क्या करेंगे? इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे। और ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 13,000 का, इसे भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे। तो टोटल ये चार फिगर्स हैं जो अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इनका मेन स्टेटमेंट के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया। कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में हो तो बताइए। नो सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये अमाउंट क्या हो जाएगा? आपका लेस होगा। जो 90,000 रुपीज का परचेज है वो, ठीक है। और ये जो 30,000 है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सेल ऑफ एसेट है। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब चीजें एडलेस ही तो हो रही हैं, बस हमें ये समझना है कि कितना अमाउंट एडलेस करना है और कहां पे करना है। ये 2,000 रुपीज हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ये जो लास्ट डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इसे भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे। तो आपने देखा कि अगर एडिशनल फॉर्मेशन नहीं थी तो हमारे बैलेंसेस कुछ और हम एडलेस कर रहे थे, लेकिन जब एडिशनल फॉर्मेशन हमें दे रखी है तो हमने कुछ डिफरेंट अमाउंट्स एडलेस किए हैं। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में हो तो पूछिए मुझे। क्लियर है सर। अगर क्लियर है तो इसी के बेसिस के और अभी वेरिएशंस आएंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ। इसमें और वेरिएशंस एडिशनल फॉर्मेशन में अलग अलग तरह से लिखा हुआ रहेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ना पड़े, आपको सिर्फ फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना होगा। तो इस तरह के और वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी आप डाउट पूछेंगे वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। एक जनरल सिनेरियो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि किस तरह से ये अमाउंट्स हम डिस्क्लोज करते हैं मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में।